घने और हरे भरे जंगल में एक शांत संसार बसा था, जहां ऊंचे पेड़ों की छाया, बहती नदी और चिड़ियों की मधुर आवाज वातावरण को जीवंत बनाए रखती थी। उसी जंगल में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, हाथी, खरगोश और हिरण। हाथी आकार में विशाल और शक्ति से भरपूर था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत कोमल था। वह हमेशा छोटे जीवों की रक्षा करता और किसी को कष्ट न पहुँचे, इसका पूरा ध्यान रखता। खरगोश छोटा था, पर उसकी बुद्धि तेज और सोच गहरी थी। वह हर परिस्थिति में समाधान खोज लेता। हिरण सुंदर, फुर्तीला और सतर्क था, जिसे जंगल के हर रास्ते और हर खतरे की जानकारी रहती थी। तीनों मित्र प्रतिदिन नदी किनारे मिलते, एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करते और जंगल की भलाई के बारे में सोचते। वे मानते थे कि केवल ताकत या केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सबका मेल ही सच्ची शक्ति है। एक दिन अचानक जंगल में भीषण आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और छोटे बड़े सभी जानवर भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। उस संकट की घड़ी में खरगोश ने धैर्य रखते हुए सुरक्षित रास्ता खोजने का निश्चय किया। हिरनी तेज दौड़ से जंगल के भीतर जाकर सभी जानवरों को आग के खतरे से आगाह किया और उन्हें नदी की ओर ले जाने लगा। वहीं हाथी ने अपनी सूंड से गिरे हुए पेड़ों को हटाया, छोटे जानवरों को उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और पानी छिड़ककर आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया। काफी समय की मेहनत और आपसी सहयोग के बाद आग पर काबू पा लिया गया और जंगल एक बड़े विनाश से बच गया। सभी जानवर सुरक्षित थे और उन्होंने हाथी, खरगोश और हिरण का आभार व्यक्त किया। हाथी ने नम्रता से कहा कि यह सब उनकी एकता का परिणाम है। हिरण ने कहा कि हर किसी की अपनी विशेषता होती है, और खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब बुद्धि, शक्ति और फुर्ती एक साथ काम करें, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता। उस दिन से जंगल में यह सीख फैल गई कि आकार या ताकत नहीं, बल्कि सहयोग, समझ और मित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक हाथी जंगल में गुम रहा। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों के बीच वह बार बार रास्ता बदलता रहा, पर उसे अपना झुंड कहीं दिखाई नहीं दिया। थककर वह एक सूखे तालाब के पास बैठ गया। तभी उसे सामने से एक हिरण आता दिखाई दिया। हाथी ने उदास स्वर में कहा, भाई हिरण, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हो? हिरण ने हाथी की आंखों में डर और थकान देखी। वह बोला, डरो मत मित्र, यह जंगल मेरा घर है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। हिरण हाथी को एक संकरे रास्ते से ले चला। रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थीं, गहरे गड्ढे थे और बहती नदी भी जहाँ रास्ता मुश्किल होता। हिरण आगे जाकर सावधान करता और जहां नदी थी हाथी अपनी सूंड से हिरण को सहारा देता। दोनों ने एक दूसरे की मदद से हर मुश्किल पार कर ली। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें हाथियों के झुंड की आवाज सुनाई दी। हाथी खुशी से चिंगाड़ उठा, उसका झुंड पास ही पानी के किनारे था। हाथी ने हिरण को धन्यवाद कहा, आज तुमने मुझे रास्ता ही नहीं, सच्ची दोस्ती भी दिखाई है। हिरण मुस्कुराया और बोला, जंगल में बड़ा या छोटा नहीं, मदद करने वाला ही महान होता है। हाथी अपने झुंड में लौट गया और हिरण फिर अपने रास्ते चल पड़ा। इस कहानी की सीख, मुसीबत में एक दूसरे की मदद करने से ही सच्ची मित्रता बनती है।